नाउ वील टॉक ऑफ क्रैमर्स रूल। फर्स्ट मेथड हम लोग का डिटर्मिनेंट वाला मेथड फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो अब हम पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल। नाउ पहला केस हम ले रहे हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। non-homogeneous linear equations in 3 variables. So let's say we have 3 equations: a1x, b1y, c1z equals to d1, a2x, b2y, c2z is d2, a3x, b3y, c3z equals to d3, and where d1, d2, d3 are not all zero at the same time। इसका मतलब ये हुआ कि d1, d2, d3 तीनों की वैल्यू 0 एक साथ नहीं हो सकती, वरना वो नॉन होमोजीनियस नहीं रहेंगे, फिर वो होमोजीनियस हो जाएंगे। अभी हम लोग नॉन होमोजीनियस पढ़ रहे हैं। नाउ क्रैमर्स रूल को हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं, मतलब या सॉल्विंग थ्रू डिटर्मिनेंट मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं क्रैमर्स रूल। Now, सबसे पहले हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं डेल्टा, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड क्या है? a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3 एंड c3। सेकेंड हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं डेल्टा 1, विच इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग the first column by the constants, that is d1, d2, d3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। then we make another determinant delta 2। इस बार हम लोग किसको रिप्लेस करेंगे? सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से। तो a1, a2, a3, d1, d2, d3, c1, c2, c3 एंड लास्ट एक हम बनाएंगे डेल्टा 3। इस बार थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से। तो a1, a2, a3, b1, b2, b3 एंड d1, d2, d3। मेक श्योर कि जो हमारे कांस्टेंट्स हैं d1, d2 और d3 ये तीनों राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो, तब हम लोग यहां पे लिखेंगे विद साइन। इट इज इंपॉर्टेंट कि वो तीनों या तो लेफ्ट साइड पे हो इक्वल साइन के या राइट साइड पे हो। नाउ जब हमने ये कर लिया तो व्हाट विल डू इज हम इस मैट्रिक्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं एलिमेंट a1 का। Co-factor of, rather we should write co-factor of a1 element। now इसको हमने मान लिया ca1। इसी तरह हमने co-factor of element a2 निकाला, उसे मान लिया ca2, और इसी तरह कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a3 निकाला विच इज ca3। नाउ हम लोग ने क्या किया कि लेट्स से ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। हम लोग ने क्या किया कि ca1 इंटू इक्वेशन 1 प्लस ca2 इंटू इक्वेशन 2 एंड ca3 इंटू इक्वेशन 3 करके ऐड कर दिया। तो क्या होगा? अगर इसको देखें तो क्या होगा? हम लोग की इक्वेशंस क्या थी?
हम लोग की इक्वेशंस क्या थी? हम लोग की इक्वेशंस ये थी, लेट्स से यहाँ पे D1 है और यहाँ पे B1 था, यहाँ पे Y था, एंड दिस इज D3. नाउ हमने क्या किया, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन 3 थी. इसमें हमने CA1 करा, इसमें हमने CA2 करा, इसमें हमने CA3 किया. CA1 क्या है? कोफैक्टर ऑफ A1, CA2 है कोफैक्टर ऑफ A2, CA3 है कोफैक्टर ऑफ A3. तो क्या आ जाएगा? A1 इंटू CA1X, CA1 इंटू B1Y, CA1 इंटू C1Z is equal to CA1 into D1. Similarly, A2 into CA2X, CA2 into B2Y and CA2 into C2Z equals to CA2 into D2. Similarly, we have A3 into CA3X, CA3 into B3Y and CA3 into C3Z equals to CA3 into D3. और फिर हमने इन्हें ऐड कर दिया. जब ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा? x की टर्म्स इकट्ठा करें तो क्या होगा? A1 CA1, A2 into CA2 and A3 into CA3. सिमिलरली y के साथ B1 CA1, लेट्स से इसको ठीक से लिख दें. सिमिलरली B2 into CA2 and B3 into CA3. Similarly, Z into CA1 into Z1, CA2 into Z2 and CA3 into Z3 equals to D1 into CA1, D2 into CA2 and D3 into CA3. Now एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द elements of a particular row or a column with their corresponding cofactors. तो चेक करिए, ये वाला जो है इसमें क्या हो रहा है? A1 इंटू CA1, A2 इंटू CA2, A3 इंटू, यहाँ यानी एलिमेंट्स को उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो ये तो सीधे सीधे हमको क्या वैल्यू दे देगी? डेल्टा की. दिस इज सिंपली द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. तो ये तो हो गया x इंटू डेल्टा. पर यहाँ क्या हो रहा है? एलिमेंट्स तो हम ले रहे हैं दूसरे कॉलम के और कोफैक्टर्स ले रहे हैं किसी दूसरे कॉलम के, तो इसकी वैल्यू स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगी? 0. एंड द सेम लॉजिक इज हियर. Z1, Z2, Z3 ये थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हैं, लेकिन कोफैक्टर्स हम फर्स्ट कॉलम के ले रहे हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा? 0. देयरफॉर x इंटू डेल्टा गिव्स यू D1 CA1, D2 CA2 एंड D3 CA3. नाउ लुक क्लोजली कि ये जो हमारा ये वाला डेल्टा, ये डेल्टा 1 है. लेट्स से वी राइट अगेन. डेल्टा 1 हमारा क्या था? D1 D2 D3, B1 B2 B3, C1 C2 C3. नाउ D1 इंटू CA1 मीन्स इस एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकाला. इसी तरह D2 का कोफैक्टर निकाला CA2 और D3 का निकाला CA3. यानी ये वैल्यू हमको क्या दे देगी? ये वैल्यू इज सिंपली डेल्टा 1. यानी x इंटू डेल्टा इज सेम एज डेल्टा 1. देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा. मतलब बेसिकली हमको क्या करना है? हमको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है और इनको डिवाइड कर देना है. दैट इज डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा कर देंगे तो हमें वेरिएबल x की वैल्यू मिल जाएगी. और सिंपली अगर याद रखने का तरीका देखें तो डेल्टा लिखें, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड का डिटर्मिनेंट, और उसमें फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दें कांस्टेंट से. तो जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू अपॉन डेल्टा की वैल्यू x की वैल्यू दे देगी. ऑन द सेम लाइन इसी तरीके से अब हम इंस्टेड ऑफ CA1 CA2 CA3 मतलब कोफैक्टर्स जो हमने यहाँ पे CA1 के CA2 CA3 निकाले, अगर ऐसे ही हम B1 B2 B3 के कोफैक्टर्स निकालें और इक्वेशन 1 2 3 में मल्टीप्लाई करके ये सेम प्रोसेस करें तो हमको स्ट्रेट अवे फिर क्या मिल जाएगा? y की वैल्यू मिल जाएगी, एंड दैट वुड बी डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा. एंड सिमिलरली z क्या मिल जाएगा? डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा. तो
this is how you find the values of x, y, z using Cramer's rule. डेल्टा टू आपका क्या था? डेल्टा टू क्या होता था? डेल्टा में सेकेंड कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें, d1 d2 d3 a1 a2 a3 c1 c2 c3. एंड डेल्टा थ्री क्या होता था? थर्ड कॉलम d1 d2 d3 को रिप्लेस कर दी, c1 c2 c3 को d1 d2 d3 से रिप्लेस कर दें, b1 b2 b3 a1 a2 a3. तो सिंपली x की वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y as डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एंड z as डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा. नाउ पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि क्रैमर्स रूल से हम कैसे अपने वेरिएबल्स x y z की वैल्यू निकालते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. नाउ इसमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 हमने किससे निकाला था? डेल्टा से निकाला था, विच वॉज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय using the coefficients of x y z a1 b1 c1 a2 b2 c2 and a3 b3 c3. इसमें हमने जो फर्स्ट कॉलम उसको जब रिप्लेस कर दिया था कांस्टेंट से तो डेल्टा 1 आया था, जब सेकंड कॉलम को रिप्लेस किया था कांस्टेंट से तो डेल्टा 2 आया था, और जब थर्ड कॉलम को रिप्लेस किया था कांस्टेंट से तो डेल्टा 3 आया था. नाउ अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमने डेल्टा निकाला है, वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इसमें दो केसेस हो सकते हैं. इसकी वैल्यू या तो 0 आ सकती है या 0 नहीं आ सकती है. तो फर्स्ट केसेस जब डेल्टा 0 नहीं आएगा तो हमें स्ट्रेट अवे कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन. दैट इज x की वैल्यू कैसे मिलेगी? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z की वैल्यू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा. नाउ सेकेंड केस ये होगा कि अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आई एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट 0. डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट 0, मतलब इनकी तीनों में से तीनों की वैल्यू 0 नहीं आई, एटलीस्ट एक की वैल्यू 0 नहीं आई, देन जो हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं दे विल बी देन इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं. दैट इज नो सॉल्यूशन होगा, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. कब होगा? जब डेल्टा तो 0 वैल्यू आए लेकिन डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में एटलीस्ट एक ऐसा हो जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, नॉट 0. नाउ थर्ड केस इज व्हेन जब हमारा डेल्टा जो है 0 आए एंड साइमल्टेनियसली डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों ही 0 आए. तब क्या होगा? देन आइदर हमारा इन्फिनिट सॉल्यूशंस आएंगे या नो सॉल्यूशन आएंगे. एक बार पहले समराइज करते हैं. अगर हमारा डेल्टा 0 नहीं है तो स्ट्रेट अवे हमें कौन से सॉल्यूशंस मिल रहे हैं? यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी एक वैल्यू एक्स वाई जेड की मिलेगी जो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी सिर्फ. लेकिन अगर डेल्टा 0 है एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वैल्यू हम निकालेंगे. अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में एटलीस्ट एक ऐसा वैल्यू है जो 0 नहीं आया तो स्ट्रेट अवे हम कहेंगे कि नो सॉल्यूशन, मतलब एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे. एंड द थर्ड केस इज जब हमारा डेल्टा 0 आए एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0 आ जाए, तब हमारा या तो इन्फिनिट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा. थर्ड केस में हमको एनालिसिस करना पड़ेगा. एनालाइज क्या करना पड़ेगा? क्या केसेस हो सकते हैं कि हमारा फर्स्ट केस हो सकता है कि दो प्लेन्स कोइंसिडेंट हो एंड थर्ड पैरेलल हो जाए. जब दो प्लेन्स कोइंसिडेंट हो गए मतलब ये केस, एक प्लेन दूसरा प्लेन ये कोइंसिडेंट हो गए एंड थर्ड प्लेन आपका क्या हो गया? पैरेलल हो गया. तो इसमें क्या होगा? डेल्टा भी 0 आएगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0 आएगा, लेकिन
सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमको, तो यहां पे क्या होगा हमारा, नो सॉल्यूशन। सेकंड ऑप्शन क्या है कि हमारे दो प्लेन्स और रादर दो प्लेन्स कोइंसिडेंट हो जाए एंड थर्ड प्लेन कोइंसिडेंट नहीं हो, सॉरी थर्ड प्लेन पैरेलल ना हो, थर्ड प्लेन इज नॉट पैरेलल। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक प्लेन ये हो गया, दूसरा प्लेन कोइंसिडेंट हो गया इससे, लेकिन तीसरा प्लेन को इसके पैरेलल ही, मतलब इसको काट रहा है। इसको काट रहा है, तो इसमें क्या होगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा, एक सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे जहां पे इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे जो तीनों प्लेन्स पे आ रहे होंगे। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, इस केस में आंसर हो जाएगा आपका इन्फिनिट सॉल्यूशन, इन्फिनिट सॉल्यूशन। और ये दोनों ही केस किस केस में हो रहे हैं, जब डेल्टा भी जीरो है और तीनों डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी जीरो है। थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस से होगा तीनों प्लेन्स कोइंसिडेंट हो जाए, तीनों प्लेन्स कोइंसिडेंट मतलब ये प्लेन भी और इसके ऊपर एक दूसरा प्लेन है वो भी इसी पे लाई कर रहा है और तीसरा प्लेन भी इसी पे लाई कर रहा है। इस केस में भी क्या होगा, डेल्टा भी जीरो होगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी जीरो होगा, पर इस केस में फिर क्या होगा, इन्फिनिट सॉल्यूशंस आएंगे क्योंकि इन्फिनिट पॉइंट्स है जो तीनों प्लेन्स पे एक साथ लाई कर रहे हैं। देन चौथा केस क्या होगा, तीनों प्लेन्स पैरेलल हो जाए। अगर तीनों प्लेन्स पैरेलल होंगे तो क्या सिचुएशन होगी, एक प्लेन एंड देन ये दूसरा प्लेन उसके पैरेलल हो गया एंड एक तीसरा प्लेन पैरेलल हो गया, तो ऑब्वियसली तीनों में कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो इन केसेस में क्या होगा, डेल्टा 0 डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी जीरो, लेकिन इसमें हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि इन्फिनिट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। नाउ इफ प्लेन्स आर नॉट पैरेलल, अगर प्लेन्स पैरेलल नहीं है एंड स्टिल डेल्टा 0 आ रहा है तो फिर दो केसेस हो सकते हैं। एक तो हमारे क्या हो, कोएक्सियल प्लेन्स हो जाए, दैट इज कोएक्सियल मतलब एक ही एक्सिस से पास कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में देखिए ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गई, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गई, तो ये सारे पॉइंट्स तीनों प्लेन पे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इन्फिनिट सॉल्यूशन। और एक दूसरा केस क्या होगा कि हमारे दो प्लेन्स तो कोएक्सियल हो जाएं, लेट्स से एक ही लाइन ऑफ एक्सिस से पास कर रहे हैं, लेकिन जो तीसरा प्लेन है, लेट्स से वी मेक इट डिफरेंटली, वी मेक इट अ लिटिल डिफरेंटली। ये दो प्लेन्स एक ही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं, लेकिन तीसरा प्लेन इसके पैरेलल हो जाए, अब इस केस में क्या होगा, ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों के हो गए, पर इस पॉइंट से ये तीसरा प्लेन पास नहीं कर रहा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो जो थर्ड केस है वेयर डेल्टा इज 0 एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऑल आर 0, तो इस केस में हमें थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, इसमें इन्फिनिट सॉल्यूशन भी हो सकता है या नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। Now if we summarize what we have studied so far, so we can say कि if we have three equations in three variables, then first we find delta as a1
A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. Then we find delta 1, which is D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. Delta 2 as A1 A2 A3 D1 D2 D3 C1 C2 C3. And lastly we have delta 3 as A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3. And how did we get this? तो A1x plus B1y plus C1z equals to D1 पहली इक्वेशन थी, A2x B2y C2z D2 थी, and A3x plus B3y plus C3z was D3. तो हमने ये चार डिटर्मिनेंट्स बना लिए. तो अब हमारी समरी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड डेल्टा. स्टेप 1 फाइंड डेल्टा. नाउ सेकेंड स्टेज, स्टेप 2, if delta is 0 is not equal to 0, straight away we have unique solution, and that solution is x is delta 1 upon delta, y is delta 2 upon delta, and z is delta 3 upon delta. Now second, if delta is 0 and but at least one of delta 1 or delta 2 or delta 3 is not 0, then no solution. इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं, नो सोल्यूशन हो जाएगा. तो एंड स्टेप 3 और आधा थर्ड केस, डेल्टा भी 0 आए एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 भी 0 आए, देन या तो इन्फिनिट सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा. और इसके लिए हमें एनालिसिस करना पड़ेगा. तो दिस इज द समरी. फर्स्ट फाइंड डेल्टा. अगर डेल्टा 0 नहीं है तो स्ट्रेट अवे यूनिक सोल्यूशन. डेल्टा 0 है तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालेंगे. अगर तीनों की वैल्यू 0 आ गई तो फिर इन्फिनिट या नो सोल्यूशन है. लेकिन अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में एटलीस्ट एक भी 0 नहीं आया तो नो सोल्यूशन होगा. दिस इज द समरी फॉर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स एंड नॉन होमोजीनियस.